अतुल सुभाष अपना किडनी निकाल के दे देता, ये खुश हो जाती। अपना आंख निकाल के दे देता, ये औरत खुश हो जाती। अपना वो गुर्दा निकाल के देता, ये औरत खुश हो जाती। आज अपना जान दे दी, सबसे ज्यादा पता है आपको कौन खुश होगा? उसकी वाइफ खुश होगी। उस चट्टा औरत ने उसको 4 साल से अपने बेटे का मुंह देखने नहीं दी थी। कितनी गंदी ये राक्षसनी, ये अतुल सुभाष की सास, उसकी वाइफ का वो प्रॉपर्टी होगा जो तिहाड़ जेल है उसमें एक कॉर्नर इस दोनों को दिया जाएगा। लाइफ टाइम ये दोनों औरत सरेगी। ताउन जिसने अतुल सुभाष को मारा, हम अतुल सुभाष किसी और के साथ सो के तो उस बच्चे को नहीं पैदा किया ना, तुम उसकी माँ हो, तुम भी उसका मेंटेनेंस देखो। आज मेरे बच्चे होते, मेरा हस्बैंड मर जाता है तो मैं उसके बच्चे को खुद करूंगी ना। मुझे कितनी इसकी सास नीच औरत थी, उसे मतलब कह रही है तुमने अभी तक सुसाइड नहीं किया। इस औरत को, इसकी सास को, पुलिस वालों को ना उल्टा लटकाना चाहिए। इसकी सास को उल्टा लटकाओ और इसे इतना जूते मारो इस औरत को, और उसका लाइव वीडियो चलाओ कि कोई भी औरत अपने दामाद के साथ इतना प्रताड़ित ना कर सके, कोई महिला अपने हस्बैंड को इतना प्रताड़ित ना कर सके। अभी समाज में कितनी महिलाएं अपने हस्बैंड को जस्ट लाइक कोई ऑब्जेक्ट समझती है। तुम यहाँ बैठो, तुम्हारे पैसों को मैं हैंडल करूंगी। अरे हमारे मिथिला में तो दामाद को भगवान राजा राम माना जाता है, इतना प्यार दिया जाता है। हमारे बिहार में दामाद को कितना प्यार दिया जाता है। 1-1.5 लाख रुपए तो महीने का कमा रही हो, उसमें अगर तुम अपना बेटा ही नहीं पाल सकती और उसके बाद भी तुम चाहती हो कि उसका जो पिता है वो तुम्हें 80,000 रुपए महीने दे, और अगर तुमसे नहीं हो पा रहा है तो तुम बेटी को दे दो। नमस्कार, आप देख रहे हैं RPY न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ प्रिया यादव। फिलहाल हम मौजूद हैं दिल्ली में और आज हम बात करने वाले हैं अतुल सुभाष के बारे में। हमारे बिहार का लड़का जो कि 34 साल का था, एक AI इंजीनियर था, बैंगलोर में अच्छी खासी नौकरी कर रहा था। निकिता सिंघानिया से उसकी शादी होती है। कैसे उसकी शादी के बाद ये डाइवोर्स का रूप ले लेती है ये शादी, कैसे वो एक सुसाइड नोट छोड़ के जो कि 24 पन्नों का था डिटेल के साथ छोड़ के जाता है, एक लाइव वीडियो बनाता है कि मैं ये कृत्य करने जा रहा हूँ। ऐसी कौन सी नौबत उसके ऊपर आई कि उसने ये किया? तो चलिए हम जानते हैं कुछ लोगों से कि उनका क्या कहना है इस पूरे केस के ऊपर। मैम अपना नाम बताइए। देखिए, मेरा नाम कौशिकी वत्स है और आपने जैसा कहा कि क्या कहना है लोगों का। सबसे पहले तो मैं एक महिला हूँ, ठीक है, और जो अतुल सुभाष के साथ हुआ, सबसे पहले मेरा यही वर्ड रहेगा कि महिला आयोग तो है, इस केस को देखते हुए और ऐसे ना जाने कितने सैकड़ों केस है, एक पुरुष आयोग भी बनना चाहिए, है ना, ताकि हमारे भाई को भी कोई ऐसे प्रताड़ित भी नहीं कर सके। हम महिलाएं हैं, हमारे हस्बैंड ने हमारे साथ कुछ बुरा किया, हमारे सास ने हमारे साथ कुछ बुरा किया, लेकिन हमारे भाई के साथ उसका सास, उसकी वाइफ बुरा करेगी, इसका जिम्मेदार कौन होगा? इसको कहाँ पे न्याय मिलेगा, है ना। अभी एक महिला को छेड़ दे कोई तो वो कहते हमें छेड़ दिया, बचाओ। और पुरुष, वो अतुल सुभाष था, वो कह रहा था कि मुझे जानवरों की तरह बोल रहा था, सेक्स करो ये वो। फिर वो किसे बताएगा? फिर मेल ही को बीच में आ जाती है, अरे बता दे कहीं गलत ना। जो बहुत सारी बातें जो भी अतुल सुभाष के साथ हुआ, मैं कहती हूँ कि किसी भाई के साथ ऐसा ना हो। इतना प्रताड़ित किया गया उस लड़के को, इतनी तकलीफ दी गई। सोचिए, वो AI इंजीनियर है, कितना पढ़ा होगा वो, कितने मेहनत से वो इंजीनियर बना हुआ। AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का वो इंजीनियर था और उस बंदे ने सुसाइड कर लिया। उसे 100 बार पेशी के लिए बुलाया गया, एक पेशी में लाखों 2 लाख रुपए खर्च थे और इतने रुपये वो खर्च किए जा रहा था। उसके हर महीने वो अपने बच्चों को पालन पोषण के लिए 80,000 रुपए दे रहा था। उस बच्चे के लिए वो 80,000 रुपए दे रहा था, जिस बच्चे को देखने के लिए उसकी वाइफ, अतुल सुभाष की वाइफ, उस चट्टा औरत ने उसको 4 साल से अपने बेटे का मुंह देखने नहीं दी थी। कितनी गंदी ये राक्षसनी। हमने सुना था काल नेमी, ये जो है ना, इसकी वाइफ ज्योति, ये काल नेमी ही है। निकिता, वो काल नेमी है, वो राक्षस महिला ही है। और पुरुषों के लिए पुरुष आयोग अब होना बहुत जरूरी है। बिल्कुल। अच्छा, क्या सरकार कर सकती है पुरुष आयोग बनाने के लिए? जो महिलाओं के लिए अपने महिला आयोग बनाया ना, तो पुरुषों के लिए पुरुष आयोग क्यों नहीं बना रहे? हमारे भाई इतना प्रताड़ित ना हो। हमें कुछ होता है हम चले जाते हैं महिला आयोग, हमारे भाई को कुछ होगा वो जाएगा पुरुष आयोग। अब इक्वलिटी की बात करते हैं, इक्वलिटी सिर्फ महिलाओं को चाहिए क्या? ऐसे कह देते हैं, अरे महिलाएं लाचार बेबस, ऐसे बना देते हैं महिलाओं को महिला आयोग है। और महिलाओं को ना सरकार भी लाचार बनाती है। हम लाचार है क्या? महिलाओं को क्यों आरक्षण दिया जा रहा है? मेरा लड़कों को दिमाग है, लड़कियों को दिमाग है। लड़के, मेरे क्लास में लड़के भी पढ़ रहे हैं, लड़कियां भी पढ़ रही हैं, क्यों उसको आरक्षण चाहिए भाई?
मुझे तो आज तक आरक्षण नहीं मिला। जहां तक लड़के पहुंचे वहां तक मैं भी पहुंचे बिना आरक्षण का। मैं अभी, मेरी माँ मर जाए अगर मैं आरक्षण ली हूं तो मैं आज तक 1% कहीं भी आरक्षण, मैं जनरल से आती हूँ, 10% आरक्षण मुझे अलाउ है, लेकिन मैं आरक्षण वाले कॉलम में नहीं बैठता। मुझे नहीं चाहिए फ्री का ये रेवड़ी जो होता है, आरक्षण नहीं चाहिए मुझे। फिर लड़कियों को कितना आरक्षण, इमोशनली एक लड़की गिर जाए ना सड़क पे, उसे उठाने के लिए 10 लड़के आएंगे, और वही लड़के अगर सड़क पे गिर जाए तो ये लड़के भी उसको उठाने नहीं आएंगे, और लड़कियां तो क्या ही आएगी। तो इमोशनली ब्लैकमेल लड़कियां करती भी है। और अभी जो अतुल सुभाष का केस हुआ है, उसकी पत्नी ने उसे इमोशनल ब्लैकमेल ही किया है। उनका एक बच्चा है जिनसे उनके मिले नहीं थे, और अतुल की आखिरी इच्छा है कि मेरा जो बच्चा है उसको मेरे माँ बाप को सौंप दिया जाए, वो उसको पढ़ा के एक अच्छा इंसान बनाएंगे, क्योंकि उसका ये मानना था कि मेरी बीवी के अंदर कोई वैल्यू नहीं है तो बच्चे को तो क्या ही वैल्यू देगी। तो क्या वो बच्चा कैसे आपको लगता है कि मिलना चाहिए? अरे बिल्कुल, अतुल सुभाष की जो फैमिली है उसको उस बच्चे को दे देना चाहिए। कोर्ट के तरफ से अतुल सुभाष की फैमिली को सौंप देना चाहिए उस बच्चे को। जो औरत अपने पति की नहीं हुई वो अपने बच्चे की होगी क्या? ऐसी नीच औरत। उनका कहना था वो नहाती नहीं है 4-4 दिन, तो बच्चे का नहीं नहाए बाहर में जाए कोई बात नहीं। तुम्हें अपने पति से नहीं बन रहा था, तुम्हें तुम्हारा पति पसंद नहीं था, तुम्हारा पति तुम्हें सेक्सुअल खुश नहीं कर पा रहा था, तुम नॉर्मली डाइवोर्स दे देती, अलग हो जाते। संसार में यही एक केस नहीं है कि पति पत्नी अलग हुए हैं। अब तो वर्तमान में बहुत सारे लोग अलग हो रहे, शादी के 2 महीने बाद 1 महीने बाद अलग हो जा रहे हैं। तो तुम नॉर्मली अलग होती ना, इतना प्रताड़ित क्यों? तुम दहेज प्रथा का आरोप लगा दी। ये औरत सिर्फ पैसों की भूखी थी, इसे सिर्फ पैसा चाहिए था। अतुल सुभाष अपना किडनी निकाल के दे देता, ये खुश हो जाती। अपना आंख निकाल के दे देता, ये औरत खुश हो जाती। अपना वो गुर्दा निकाल के देता, ये औरत खुश हो जाती। आज अपना जान दे दी, सबसे ज्यादा पता है आपको कौन खुश होगा? उसकी वाइफ खुश होगी। अतुल सुभाष की पत्नी अतुल सुभाष के जान देने से सबसे ज्यादा खुश होगी। तुमने इतना प्रताड़ित, वो प्रताड़ित ही इसलिए कर रही थी कि ये मर जाए, ये इतनी नीच औरत थी। अरे उनको कहा गया, उनकी जो सास है कहीं कोर्ट में ऐसे बोल दिया था अतुल ने कि मैं सुसाइड कर लूंगा, और इन लोगों ने मजाक में लिया, और उसकी सास जब अगली बार मिली तो कहती है अरे तुमने अभी तक सुसाइड नहीं किया है। सोचे कितनी इसकी सास नीच औरत थी। उसे मतलब कह रही है तुमने अभी तक सुसाइड नहीं किया। इस औरत को, इसकी सास को, मैं पुलिस वालों को ना उल्टा लटकाना चाहिए। इसकी सास को उल्टा लटकाओ और इसे इतना जूते मारो इस औरत को, और उसका लाइव वीडियो चलाओ कि कोई भी औरत अपने दामाद के साथ इतना प्रताड़ित ना कर सके, कोई महिला अपने हस्बैंड को इतना प्रताड़ित ना कर सके। अभी समाज में कितनी महिलाएं अपने हस्बैंड को जस्ट लाइक कोई ऑब्जेक्ट समझती है। तुम यहाँ बैठो, तुम्हारे पैसे को मैं हैंडल करूंगी, तुम अपने माँ को पैसे मत दो, अपने भाई को पैसे मत दो, अपने बहन का नहीं, क्यों नहीं करेगा? उसका भाई उसकी माँ उसे पैदा की हो, तुम जब अभी शादी हुआ है तो तुम उसकी वाइफ हो, 25 साल तक उसका भाई उसके साथ था, वो क्यों नहीं पैसे देगा? उसके परिवार ने उसे बनाया है। उसकी सास, उसकी वाइफ सिर्फ पैसों के लिए ऐसे करते, उसे टॉर्चर उसकी सास कर रही थी। अरे हमारे मिथिला में तो दामाद को भगवान राजा राम माना जाता है, इतना प्यार दिया जाता है। हमारे बिहार में दामाद को कितना प्यार दिया जाता है। निकिता की माँ ने ये भी बोला था अतुल को कि अगर तुम मर जाओगे, अतुल ने बोला था कि अगर मैं मर गया तो आप लोग की पार्टी कैसे चलेगी? तो कहती कि उसके बाद भी चलेगी, तुम्हारे माँ बाप को देना होगा, तुम्हारे मरने के बाद सारी प्रॉपर्टी मेरी बेटी की होगी। तो अब ले लेना प्रॉपर्टी, अब कोर्ट में कानून में लो, तिहाड़ में लो प्रॉपर्टी। तिहाड़ में एक जो कॉर्नर होगा ना, एक जेल का जो रोड होगा ना, वो तुम्हारी प्रॉपर्टी होगा लाइफ टाइम। ये अतुल सुभाष की सास, उसकी वाइफ का वो प्रॉपर्टी होगा। जो तिहाड़ जेल है उसमें एक कॉर्नर इस दोनों को दिया जाएगा, और लाइफ टाइम ये दोनों औरत सरेगी ताउंड। जिसने अतुल सुभाष को मारा, हमें कानून पे बहुत भरोसा है। उसके अंकल और उसका भाई, सब उसके भाई कहते थे कि उसके पति के पैसे पे ही आराम से अपना ऐश कर रहा था, कर ही रहा था ऐश अपने जीजा के पैसे। बिल्कुल जीजा के पैसे पे ये कर रहा था ऐश। और ये 80,000 रुपये सिर्फ छोटे सोचो, 80,000 रुपये। हमारी तो अभी तक सैलरी 80,000 रुपये नहीं है, और वो सिर्फ बच्चों को पालने के लिए, अपने बेटों को पालने खुद के भी लिए। कमा रही थी वो, खुद भी 1-1.5 खुद लाख भी रुपए सॉफ्टवेयर कमा- इंजीनियर। हाँ, वो खर्च कहाँ कर रही थी ये भी सोचने वाले विषय। सारे पैसे को ये मतलब ले रही थी, इतने सारे 9-10 केस अभी प्रॉपर्टी बना रही 16 तारीख को वापस से एक केस उसने किया था कि जो पैसे दिए जा रहे हैं वो कम है और उनको बढ़ाया जाए, और ऐसा माना जाता है कि जो 20,000 रुपए हैं वो बच्चे के मेंटेनेंस के लिए दिया जा रहा था, और मिला जुला के जो पूरा होगा वो मुझे अभी आइडिया नहीं है, मुझे देखना पड़ेगा, तो मैं नहीं बोलूंगी, लेकिन वो उसको भी बढ़ाना चाह रही थी। सोचिए यहाँ पे कोर्ट की भी गलती है। जब उस बच्चे की माँ 1.5 लाख रुपए महीने में कमा रही थी, तो उस लड़के को पालने के लिए 80,000 इस लड़के से क्यों दिलवा रही थी? इसके
बाप से। तुम ये औरत अपने पति अतुल सुभाष को बेटे से मिलने भी नहीं दे रही थी और महीने के लाख रुपए उस बच्चे के मेंटेनेंस के लिए भी ले रही थी। अरे नहीं कमाती वो लड़की तो एक कहा भी जा सकता है, खुद 1.5 लाख महीने में कमा रही तो क्यों देना बच्चे को पैसे? वो माँ है, तुम पैदा उसका बाप किया तो तुम भी तो पैदा किए हो ना। तुम डाउनलोड किया है क्या? अतुल सुभाष किसी और के साथ सो के तो उस बच्चे को नहीं पैदा किया ना, तुम उसकी माँ हो, तुम भी उसका मेंटेनेंस देखो। आज मेरे बच्चे होते, मेरा हस्बैंड मर जाता है तो मैं उसके बच्चे को खुद करूंगी ना, जो करना होगा मैं मेंटेनेंस करूंगी। तो तुम्हें अपने पति के साथ नहीं रहना था, तुम्हें बच्चे को लेके सेपरेट होना था, तो अपने बच्चे का मेंटेनेंस खुद करो। क्यों अतुल सुभाष बेटा, तुम्हें पैसे भी चाहिए, तुम्हें बच्चे भी चाहिए, तुम्हें सब चाहिए, बस पति नहीं चाहिए तुम्हें, है ना। ये 498A का जो केस होता है दहेज का और ये जो उत्पीड़न का, क्या लगता है कि इसका कितना जोरों तौर से इसका दुरुपयोग हो रहा है हमारे अब देखिए, भारत में? आजकल देखें ज्यादातर केसेस में ऐसा हो रहा है, तुरंत बीवी चली जाती है कोर्ट में और कहती है कि मुझसे दहेज मांगा जा रहा है, मुझे मारा पीटा जा रहा है, मेरे ऊपर डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा है, चाहे पहले हुआ हो चाहे। देखिए, इसीलिए तो मैं कहती हूँ ना कि पुरुष आयोग की बहुत जरूरी है। पुरुष आयोग होना अब अनिवार्य हो गया है। एक पुरुष आयोग की भी मांग रखते हैं हम, होना चाहिए पुरुष आयोग। जैसे एक डंडा होता है बूढ़े व्यक्ति के सहारा के लिए भी होता है, और उसी डंडा से आप गमले को तोड़ भी सकते हैं। तो हम ये नहीं कह सकते कि ये डंडा खराब है, इसे हटा लो। अगर हम डंडा को हटा लेते तो बूढ़े व्यक्ति का सहारा क्या होगा? तो ये जो दहेज का जो भी है, ये योजना है, केस कानून है, दहेज प्रथा सही भी है, एक मायने में सही है, महिला को प्रताड़ित भी किया जा रहा है, लेकिन 99% महिलाएं अब इसका गलत फायदा उठा रही है। इसमें कुछ बदलाव होना चाहिए। दहेज प्रथा का डायरेक्ट कोर्ट में ले जाने से पहले एक निचली अदालत में, जो कम टाइमों में ना पुरुष का परिवार को ज्यादा झेलना पड़े और ना पुरुष को झेलना पड़े, कुछ बीच के रास्तों को अब निकालना चाहिए। ये दहेज प्रथा वाली जो केस है ना, महिलाएं फंसाने का काम अब ज्यादा करे अपने पतियों को। बिल्कुल बिल्कुल सही है। यहाँ पे कुछ और लोग भी है, बहुत अच्छा बोला मैम आपने, हम उनसे भी पूछना चाहेंगे। मैम आपका नाम क्या है? वंदना। आपका क्या कहना है अतुल सुभाष का जो पूरा केस चल रहा है इस पे? अतुल सुभाष के केस पे मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि ये जो हो रहा है ना कि लड़कियों के लिए फॉर द मोशन में जितना सरकार जा रही है, फॉर द मोशन में जितना लड़कियों के लिए किया जा रहा है, कहीं ना लड़कियां इसको एज ए एडवांटेज और बेनिफिशियल तौर पर देख रही है। क्योंकि अगर कहीं भी देखा जाता है तो अरे लड़की है ऐसा मत करो, और जब तुम्हें अगर किसी चीज में नीचे कर दिया जाए, थोड़ा नीचे कर दिया तुम्हें जाए कि अरे लड़की है, तो तुम वहीं पे भड़क जाओगी कि अरे मैं लड़की नहीं, लड़का लड़की एक है, लड़का लड़की समान है, इक्वल है। तो इक्वालिटी की अगर आप बात कर ही रहे हो तो कहीं ना कहीं आपको पूरे तरीके से इक्वल होना बहुत ज्यादा जरूरी है। आप हर तरीके से इक्वल हो ना। और अगर आप बेटे का मेंटेनेंस नहीं कर पा रही थी तो आप उसके पिता को बेटा दे देते। कहीं ना कहीं पिता तो चाहता ही था ना बेटे को लेना, तो क्यों नहीं लिया आपने? इस साथ में पिता की आखिरी इच्छा भी है कि बेटे को दिया जाए मेरे परिवार के पास। जब तुमसे नहीं हो पा रहा है बेटे का पैसा, जो तुम इतना पैसा 1-1.5 लाख रुपए तुम महीने का कमा रही हो, और उसमें अगर तुम अपना बेटा ही नहीं पाल सकती और उसके बाद भी तुम चाहती हो कि उसका जो पिता है वो तुम्हें 80,000 रुपए महीने दे, और अगर तुमसे नहीं हो पा रहा है तो तुम बेटे को दे दो। तुम्हें पैसा ही इतना प्यारा है तो अपना 1.5 लाख रुपए खुद रखो ना, और वो जो पिता है वो खुद अपने बेटे का मेंटेनेंस देखेगा। कहीं ना कहीं इस पर ना कानून को भी कहीं ना कहीं कड़क रूप से देखना चाहिए था इस मामले को। ये नहीं कि लड़की है तो इसकी बात मान लो, अगर मैं भी कुछ गलत कर रही हूँ, अगर किसी ने मुझे अगर मार भी दिया तो पहले मेक श्योर करो कि हाँ मारा है या नहीं मारा, उस पर नहीं चढ़ जाओ। तो कहीं ना कहीं इक्वलिटी होना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है आजकल। और अगर महिलाओं को भी मैं यही कहना चाहती हूँ कि अगर आप इक्वालिटी की बात करें तो आप हर तरीके से इक्वालिटी की बात करें। इक्वालिटी सिर्फ वहां नहीं आती जहां तुम्हारा बेनिफिट है, जहां मेरा बेनिफिट है वहां इक्वालिटी नहीं देखूंगी। जहां मेरी डिसएडवांटेज है इक्वालिटी की, कहीं ना कहीं मुझे वहां पर भी ये चीज मेक श्योर करनी पड़ेगी। तो कहीं ना कहीं उसके लिए जस्टिस होना चाहिए, और आगे जो भी कानून जो भी न्यायालय कहीं ना कहीं फॉर द मोशन अतुल के फेवर में हो, उनके पेरेंट्स को आगे इस चीज को लेकर सफर ना करना। बिल्कुल बिल्कुल।